नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बीच चित्रकूट से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर चित्रकूट से आपको हम बताते हैं, जहां पर दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तुलसीदास के जयंती कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तुलसीदास जी को बताया महान जन कवि। तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, प्रतिमा के अनावरण किए जाने की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी चित्रकूट से दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चंबल नदी का जलस्तर खतरे के पार, खतरे से 3 मीटर ऊपर 133 मीटर पार हुआ। गांव के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दर्जन भर घर पानी में डूबे हैं। राहत कार्य जारी है। पनाहट की उमरैठपुरा का मामला सामने आया है और गांव बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। कानपुर से खबर है, जहां पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में गुरुवार को गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्टी सीएम ने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा के अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ की है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस समारोह में कल्याणपुर के विधायक नीलिमा कटियार और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे भी मौजूद रही। आज तुलसी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके घर घर प्रभु राम को पहुंचाने का काम किया। प्रभु राम की कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे और प्रदेश चरमोत्कर्ष पर, डेवलपमेंट के मामले में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आए, ऐसा मैं प्रभु राम के चरणों में नमन करता हूं। बाबा तुलसीदास जी की स्मृतियों को मैं ताज़ा करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुनः मैं हृदय की गहराइयों से उनके चरणों में वंदन करता हूँ। दरअसल हमारे जो संस्कार कहते हैं, हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत करते हैं और इस मामले में किसी भी विवाद में हम पड़ना नहीं चाहते। हम प्रणाम करते हैं अपनी बहू बेटियों को, और जिन लोगों ने इसको कहा है उनको मतलब प्रभु मैं कहता हूँ सद्बुद्धि दें और ईश्वर उनका जरूर कुछ ना कुछ इसको दंड देगा। आगरा से खबर है, चंबल नदी का जलस्तर खतरे से पार, खतरे से 3 मीटर ऊपर पहुंचा है। 133 मीटर पार। गांव के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दर्जन भर घर पानी में डूबे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पनाहट की उमरैठपुरा गांव बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गांव के लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, प्रशासन अलर्ट मोड पर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। स्तर खतरे से पार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रशासन अलर्ट मोड पर दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। लगातार बढ़ रहा है, क्या कंडीशन है यहाँ पर, क्या स्थिति है? कंडीशन अभी तक तो खराब चल रही है। अच्छा, कितने घर करीब डूब चुके हैं? इसमें करीब 10-15 घर डूब चुके हैं। पूरा पानी भर चुका है? पानी भर चुका है। लोग बाग अपना सामान लेके टीले पर पहुंच गए हैं। अच्छा, शासन प्रशासन का कोई अधिकारी वगैरह है यहाँ? शासन प्रशासन अधिकारी आता है, आश्वासन देके चला जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर धनीपुर ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 53 लाख के टेंडर अकेले गांव में दिए जाने का विरोध, स्टेडियम नहीं शुरू करने पर भी नाराजगी की बात सामने आई है। बीजेपी समर्थकों ने डीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिविल लाइन का पूरा मामला सामने आया है। बीजेपी समर्थकों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 53 लाख के टेंडर अकेले गांव में देने की बात सामने आई है। स्टेडियम नहीं शुरू करने पर भी नाराजगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बीजेपी समर्थकों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर है, कोतवाली कैंट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 20 महीने के बच्चे का किया था अपहरण, 1.5 लाख में उन्नाव में बेचा था मासूम। मुठभेड़ में आरोपी वैभव सिंह घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बच्चा सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा गया। तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। टॉस चौराहे के पास एक सराफ के साथ 6 लोग इन्वॉल्व थे और सोना और चांदी की ज्वेलरी और ये 2 व्हीकल्स में आए थे और लूट करके भाग गए थे। तो हमारी महाराजपुर और नरवल की पुलिस की टीम इसके पीछे लगी हुई थी और आज मुखबिर की सूचना में हमें पता चला है कि इस क्षेत्र में ये महाराजपुर क्षेत्र में 2 इसके अभियुक्त राहुल जो कि निवासी है जूही का और राज जो निवासी है किदवई नगर का, ये लोग इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं। तो पुलिस ने जब
इनको इंटरसेप्ट किया तो इन लोगों ने फायरिंग की पुलिस की टीम पे और जवाबी फायरिंग में राहुल के पैर में गोली लगी है मुठभेड़ में। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर से खबर है, महाराजपुर ज्वेलर्स लूट मामले में पुलिस मुठभेड़। लूट में शामिल 3 लुटेरे हुए गिरफ्तार। एक आरोपी के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कूटी बरामद की है। चांदी और सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एक आरोपी के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली लगने की बात सामने आई। अहम खबर रायबरेली से खबर है, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खेल खुला है। 1200 रुपए में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाए। सहज जन सुविधा केंद्र पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। एक ही घर के बनाए गए 4 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। आधार कार्ड बनाने में हुआ खुलासा। राजकरण, शुभम, आरुष व शिवा के नाम फर्जी प्रमाण पत्र। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बचनामा के थुलेंडी गांव का पूरा मामला सामने आया है। एक ही घर में बनाए गए 4 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अहम खबर आपको हम बता दें, खाने में बनवाने आधार कार्ड गए थे, वहाँ कहीं जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ। जन्म प्रमाण पत्र बनाने बगल में एक दुकान खुली थी, पूछा तो वहाँ बन जाएगा। आप खाने में बनवाने आधार कार्ड गए थे, वहाँ कहीं जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ। जन्म प्रमाण पत्र बनाने बगल में एक दुकान खुली थी, पूछा तो वहाँ बन जाएगा। एक फार्म के 300 बताए थे, कहीं बन जाएगा, उन्होंने बना दिया। श्रावस्ती से खबर है, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। खुलेआम लहराए लाठी डंडे और धारदार हथियार। बीच सड़क पर कई घंटों तक दिखी अफरा तफरी। गांव के लोगों में दिखी दहशत। पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। गंभीर पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इलाज के लिए भेजा गया CHC हरदत्त नगर। गिरंट के बगमरी गांव का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर JMD वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक छात्र अलंकरण एवं पदभार ग्रहण समारोह भव्य और गरिमामय ढंग से मनाया गया। इस खास मौके पर स्कूल के चेयरमैन संजीव दीक्षित व प्रधानाचार्य मलिका अरोरा सहित बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत गायत्री मंत्रोच्चारण से हुई और तमाम मेहमानों का स्वागत भी किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक मार्च पास्ट करते हुए अनुशासन का जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में हाउस प्रभारी द्वारा हाउस कैप्टन को सम्मानित कर ध्वज हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की
गई। खेल विभागाध्यक्ष ने कप्तान और उप कप्तान को सम्मानित किया, जबकि सांस्कृतिक सचिव और इको क्लब प्रतिनिधि को उनके पदभार ग्रहण पर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। समापन से पहले विद्यार्थियों ने विद्यालय गीत प्रस्तुत कर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि समारोह का समापन वी शैल ओवरकम गीत के साथ हुआ, जिसे विद्यालय के क्वायर ग्रुप ने सधे सुरों में प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधक ने जहां कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना क्षमता को सफलतापूर्वक विस्तार दिया, तो वहीं बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। And responsibility. We pledge to live up to our school motto, bringing fame. JMD School today has the Invest-Teacher ceremony. इसमें हमारे बच्चों को ऑफिस बेयरर्स को सिलेक्शन हुआ और उनको बैजेस और सैशेस पहनाए गए। चेयरमैन सर हमारे स्कूल में मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चों को अलंकृत किया और बच्चों को ओथ दिलवाने के बाद में उनको एक सेशन दिया जाएगा, जिसमें उनको ये ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से साल भर उनको अपनी ड्यूटी निभानी है और अपने पदभार को संभालना है। और आज एक कल्चरल, उसके साथ ही साथ एक कल्चरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हमारे जो विनिंग के बच्चे थे उनको भी मेडल्स और ट्रॉफीज दी गई आज स्टेज पर। मुझे चिंटल स्कूल में जो कि कल स्विमिंग कंपटीशन हुआ था केएसएस का, उसमें मुझे 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ट्रॉफी मिली है। स्कूल जेएमडी वर्ल्ड स्कूल की तरफ से मैं गई थी। इंतज़ाम बहुत ही अच्छा था। हमारे कोच मिस्टर नंदकिशोर त्यागी एंड आयुषी मैम ने हमारी बहुत सहायता करी। हमें प्रैक्टिस में पूल हमारे स्कूल ने प्रोवाइड किया हमें 24/7। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है सहारनपुर से, जहां पर स्थित नया गांव में संचालित विद्यालय सूबाई राजनीति खासकर सपा खेमे में खूब चर्चा का विषय बना है। इस विद्यालय में इन दिनों एक अनोखी क्लास लग रही है, जिसे लोग पीडीए पाठशाला कह रहे हैं। सपा की यह पहल गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू की गई है, लेकिन अंदाज जरा हटकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें संविधान में शिक्षा का जो अधिकार दे गई थी, आज जिस तरह से भाजपा सरकार इन नन्हे मुन्ने बच्चों से शिक्षा छीनने का काम कर रही है। तकरीबन 5000 स्कूल बंद कर दिए। पहले हमारी नौकरियों पे हमला हुआ, फिर आरक्षण पे हमला हुआ, आज शिक्षा पे हमला। सरकार चाहती है कि न शिक्षा रहेगी न सवाल होंगे, क्योंकि शिक्षा जो है सवाल को जन्म देती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कोर्ट का आदेश जो आया है उसको सरकार मानते हुए स्कूल खोलने का काम करे, और नहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ स्कूल बंद होंगे वहाँ पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।